सुबह चाय के समय एक पति पत्नी बातचीत कर रहे थे। महिला अपने पति से बोली, कपड़े धोने के लिए बहुत ज्यादा कपड़े मत करिएगा। पति बोला, क्यों, क्या हुआ? पत्नी बोली, वो क्या है, नौकरानी एक दो दिन काम पर नहीं आएगी। पति ने पूछा, क्यों, उसे क्या हुआ? पत्नी बोली, हुआ कुछ नहीं, वह छुट्टियों में अपनी नातिन को अपनी बेटी के घर देखने जा रही है। पति बोला, अच्छा ठीक है, मैं इसका ध्यान रखूंगा। पत्नी बोली, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, क्या हो अगर हम उसे एक फेस्टिवल बोनस दे दें, 500 रुपए? पति ने पूछा, पर अभी क्यों, दिवाली नजदीक है, हम उसे तब बोनस दे देंगे। पत्नी बोली, अरे नहीं, वो एक गरीब औरत है, घर के छोटे बड़े काम करती है, वह अपनी बेटी से मिलने जा रही है, अपनी छोटी सी तनख्वाह के साथ वह अपनी छुट्टियों के मजे कैसे ले पाएगी, महंगाई भी तो कितनी हो गई है। पति मुस्कुराया, ये लो मेम साहब फिर इमोशनल हो रही है। पत्नी ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, पैसे की चिंता मत करो, चलो आज रात के खाने के लिए पिज्जा की अपनी पार्टी का प्लान कैंसिल करते हैं, बासी रोटी के 8 टुकड़ों पर पैसा बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। पति बोला, बढ़िया, तो अब हमें अपने पिज्जा नाइट को छोड़ना होगा ताकि नौकरानी को बोनस मिल सके। ठीक है भाई, मेम साहब की बात तो माननी पड़ेगी। 3 दिन बाद जब नौकरानी काम पर वापस आई तो महिला के पति ने उससे पूछा, तो कैसी रही तुम्हारी छुट्टियां? नौकरानी बोली, बता नहीं सकती साहब, कितना मजा आया। दीदी ने मुझे फेस्टिवल बोनस के तौर पे 500 रुपए दिए थे, जिससे मेरी खुशी और बढ़ गई। पति ने बोला, मैंने सुना है तुम अपनी बेटी के घर गई थी अपनी नातिन से मिलने? नौकरानी ने जवाब दिया, हाँ साहब, मेरा बहुत अच्छा समय बीता, हमने 500 रुपए खर्च किए, वो भी सिर्फ 2 दिनों में। पति ने पूछा, तुमने उन पैसों से क्या खरीदा? नौकरानी ने उत्साह से बोलना शुरू किया, मैंने अपनी नातिन के लिए 150 रुपए में एक फ्रॉक खरीदी, 40 रुपए में एक गुड़िया, 50 रुपए में मेरी बेटी के लिए मिठाई और मंदिर में चढ़ाने के लिए, 60 रुपए लगा किराए में, 25 रुपए में अपनी बेटी के लिए चूड़ियां खरीदी और 50 रुपए में मेरे दामाद के लिए एक अच्छी सी बेल्ट। हमने बाकी सारे पैसे अपनी पोती के लिए नोटबुक और स्टेशनरी खरीदने में खर्च किए। पति ने आश्चर्य से पूछा, इतना सब कुछ सिर्फ 500 रुपए में? हैरान परेशान अवस्था में वह सोचने लगा। उसकी आंखों के सामने पिज्जा घूम रहा था। उसने पिज्जा की कीमत की तुलना नौकरानी द्वारा अपने परिवार के ऊपर किए गए खर्च से करनी शुरू कर दी। उसने पिज्जा के हर एक टुकड़े को अलग अलग चीजों के रूप में कल्पना करना शुरू कर दिया, जैसा कि उसने अपने परिवार पर खर्च किया, बच्चों की पोशाक, मिठाई, किराया, जो चूड़ियां उसने खरीदी, अपने दामाद के लिए खरीदी गई बेल्ट, किताबें और पेंसिल जो उसने खरीदी। उसने जीवन में आज तक पिज्जा के केवल स्वादिष्ट भाग की कल्पना की थी। उसके दूसरे सादे और सूखे हिस्से के बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। और आज अपनी नौकरानी की वजह से वह सिक्के के दूसरे पहलू को समझ सका। एक साधारण पिज्जा के 8 टुकड़ों ने जीवन की वास्तविकता समझाई। इस घटना ने उसे खर्च करने के लिए जीने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए खर्च करने के अर्थ का एहसास कराया। पति मन मन मुस्कुराता हुआ नौकरानी को काम करके अपने घर जाता हुआ देखता रहा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए दबाएं। फिर मिलते हैं एक प्यारी सी कहानी के साथ। नमस्कार।